जौनपुर पुलिस द्वारा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के जिस प्रदेश संगठन मंत्री शैलेंद्र प्रताप सिंह सोनू के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है, उस मामले में अब क्षत्रिय महासभा के युवा के तमाम अधिकारी खुलकर सामने आ रहे हैं। उन लोगों ने जौनपुर पुलिस की कार्यवाही पर सवाल खड़े करते हुए इनाम घोषित करने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। मैं बता दूं कि ये पूरा मामला निराधार है। केवल शैलेंद्र सिंह सोनू जो कि प्रदेश संगठन मंत्री हैं, उनको फंसाने की पूरी जौनपुर पुलिस की, एसपी की, सीओ की और क्राइम ब्रांच की ये साजिश है, षड्यंत्र है, जिसका पर्दाफाश बहुत जल्द होगा। आपको मैं बता दूं कि एसपी के बयान के हिसाब से 24 तारीख की रात को शैलेंद्र प्रताप सिंह जी 1.5 लाख रुपया 1,20,000 रुपए दे करके और उस ट्रक की खरीद फरोख्त करते हैं, ऐसा एसपी साहब ने कहा है। हालांकि 24 तारीख को शैलेंद्र ने एक पूर्व में इनका नाम पहले भी किसी मामले में घसीटा गया था, जिसकी जमानत के लिए अर्जी लगाई और समर्पण के लिए अर्जी लगाई थी वाराणसी कोर्ट में, जो पूरा दिन वाराणसी कोर्ट में रहे और पूरी रात वो अपने परिवार वालों के साथ अपने घर रहे और सुबह पुनः वो 25 तारीख की सुबह पुनः वो कोर्ट में आते हैं और अपना समर्पण करते हैं। तो वो चोरी की ट्रक को खरीदने कब गए, मुझे ये आपको याद होगा, हाल ही में ओम प्रकाश जी डीजीपी थे, जब ही उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि एफआईआर के दिन से ही पुलिस भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाती है। 100 रुपए, 500 रुपए, 1,000, 10,000 के लिए अपने ईमान को बेच देती है। जो कसम खाकर आते हैं और 100 रुपए के लिए उस संविधान की कसम को, उस न्याय की कसम को, सबको तोड़ देते हैं। इसी प्रकार से इस मामले में भी जहां पहले पुलिस खुद इनकार कर रही थी कि ऐसी कोई लूट ही नहीं हुई है, उसी में दबाव पड़ने पर लूट का मामला दर्ज करती है। साजिशन शैलेंद्र का नाम भी उसमें घसीट रही है। पुलिस लगातार दबाव बना रही है उनकी गिरफ्तारी के लिए। अगर पुलिस का यही रवैया है तो संगठन क्या करने जा रहा है? पुलिस, मैंने आपको अभी बताया कि उनकी वाइफ और उनके बच्चे, उनकी मनोदशा बिल्कुल भी खराब हो चुकी है। वह पुलिस के उत्पीड़न से परेशान हो चुके हैं। यहाँ तक कि शैलेंद्र जिस मकान में रह रहा है, उसके मालिक सेवानिवृत्त पुलिस निरीक्षक हैं। एसपी उनको भी 120 के मामले में फंसाने की बात कर रहा है। एक महिला, उसके पति के ऊपर आरोप लग जा रहा है, वो गायब है, और कोई उसकी मदद करने आ रहा है तो उसको 120 का मुलजिम बनाया जा रहा है। अगर पुलिस अपनी इस हरकत से बाज नहीं आएगी तो संगठन न चाहते हुए भी संघर्ष और आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। जिस तरह से पुलिस ने 40 घंटे के भीतर इस मामले में, खरीद फरोख्त के मामले में, उनके पिता और उनके चाचा के साथ साथ शैलेंद्र प्रताप सिंह को मुलजिम बनाया और अपनी अंतिम ताकत एसएसपी ने कलम की लगाकर 25,000 का इनामिया घोषित कर दिया, तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा संगठन यह जानना चाहता है कि संगठन के पदाधिकारी का नाम प्रेस विज्ञप्ति में किस प्रकार आया और इसका स्पष्टीकरण एसएसपी महोदय दें। किसी के ऊपर इनाम घोषित करने की प्रक्रिया क्या है? हम यह जानना चाहते हैं कि 40 घंटे के भीतर ही जो आदमी 1 हफ्ता पहले बनारस कोर्ट में समर्पण करता है, सम्मान के साथ, पूरे जन बल के साथ उसके ऊपर आरोप लगता है, अगर आदमी या तो फरार होगा या तो समर्पण करेगा, तो जो आदमी समर्पण कर रहा है वो फरार नहीं हो सकता और जो फरार है वो समर्पण नहीं कर सकता। यह पूरी तरह से मिली भगत है और आपसी रंजिश का नतीजा है। इसके पीछे तह को जानने के लिए क्षत्रिय महासभा युवा बाध्य है। शासन पे हमको पूरा भरोसा है। आप पर भी लग सकता है, आप लोग जिस तरह से दबाव की राजनीति कर रहे हैं। एकदम लग सकता है। शैलेंद्र प्रताप सिंह जिस मकान में किराए पे रहते हैं, उनके सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर साहब मिश्रा जी के ऊपर जो है नोटिस भेजी जा रही है कि आप 120B के तहत कार्रवाई कर देंगे। इस मामले में शैलेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी ने मुख्यमंत्री आवास लखनऊ जाकर के वहां पे अधिकारियों से मुलाकात की है और वहां से उन्हें आश्वासन मिला है इस मामले में निष्पक्ष जांच के लिए। सिंह शैलेंद्र प्रताप सिंह की वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। जो आरोप आज तक साबित नहीं हो पाया है, उसके लिए बार बार उन पे आरोप लगाए जाते हैं और मुझे सरकार पे और कानून पे ही भरोसा है और मुझे पुलिस पे, यूपी पुलिस पे किसी पे कोई भरोसा नहीं है। उससे हम बहुत परेशान हो चुके हैं।
हमको अब मदद की ज़रूरत है और हमको कानून पे पूरा भरोसा है कि जिस मेरे दिन साथ न्याय होगा। पुलिस जिस दिन घटना की बात कह रही, उस दिन वो कहाँ, घर पे थे? जी, घर पे थे। हाँ, वो घर पे ही थे। उस दिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उनको कचहरी में दाखिल करवाना था और उनके साथ कई वकील भी थे। 4 बजे तक वो कचहरी में थे, उसके बाद घर आए हैं वो, फिर उसके बाद घर से निकले नहीं हैं। आपने योगी जी के ऑफिस में जाके बात जी, रखी? जी। क्या आश्वासन है? योगी जी ने पूरा भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और हमें भरोसा है कि वो करेंगे। उन्होंने बहुत समय दिया हमको अपना और हमने अपनी सारी बात उनके सामने रखी। मैं अशोक कुमार मिश्र, हमारे यहाँ किराएदार होने के नाते एक सिंपैथी और मानवता के नाते मैं सिफारिश में जौनपुर गया था चीफ मिनिस्टर हाउस कि मेरे साथ जो है जाति हो रही है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, वहाँ किया और इसके बाद डीजी ऑफिस में शिकायत प्रकोष्ठ में किया, सारी बातें अपनी बताई। इस मामले में एक बात साफ निकल कर आ रही है, जिस प्रकार जौनपुर पुलिस ने इस मामले में तमाम प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए शैलेंद्र प्रताप पर 25,000 का इनाम घोषित किया है, वह कटघरे में खड़ा हो रहा है। प्रखर पूर्वांचल के लिए राजीव पांडे के साथ अरुण सिंह, वाराणसी।